गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपको अपना मॉर्निंग रूटीन दिखाने वाली हूँ। बट ऑनेस्टली मैं कोई परफेक्ट रूटीन फॉलो नहीं करती क्योंकि लाइफ इतनी प्रिडिक्टेबल होती ही नहीं है। जैसे कहते हैं ना, डोंट लेट परफेक्ट बी द एनिमी ऑफ गुड। और आज मैं फील करती हूँ कि छोटी छोटी सी हैबिट्स ही लाइफ को सिंपल और मीनिंगफुल बनाती हैं और साथ ही साथ पीसफुल भी। तो आज मेरी मॉर्निंग शुरू हो रही है किचन से, जैसे कि हमेशा होती है। बहुत ही सिंपल सा काम है। रोज़ मैं लगाती हूँ ये कैडी में पॉलीथिन में। सुबह जब किचन में आती हूँ ना, एक्चुअली रात को मैं गार्बेज को मेन जो हमारा गार्बेज बिन है उसके अंदर डाल देती हूँ। और सुबह सुबह मेरा ये रोज़ का काम होता है कि मैं इस कैडी के अंदर नया पॉलीथिन, फ्रेश पॉलीथिन लगा देती हूँ। और ये ना बहुत छोटा सा काम है लेकिन बहुत ही सेटिस्फाइंग होता है। और इसी तरीके से छोटी छोटी जो आपकी हैबिट्स होती हैं ना, वो आपकी किचन को मेंटेन करती हैं। और ये रात को मैंने कुछ राजमा भिगो दिए थे क्योंकि आज मुझे बनाने हैं राजमा। और कभी भी मैं हमेशा अपने व्लॉग्स में कहती हूँ, कभी भी आप कोई भी दालें बनाते हैं, लेग्यूम्स जो भी आप बनाते हैं ना, उनको आप कोशिश कीजिए कि मिनिमम 4 घंटे के लिए आप भिगो के उसके बाद ही बनाएं। और इसको मैं बना रही हूँ अपने इंस्टा पॉट में, क्योंकि इंस्टा पॉट में ना ये मेरे को लगता है बहुत अच्छे से पक जाते हैं और जल्दी भी बन जाते हैं। एक्चुअली बन तो ये दूसरे प्रेशर कुकर में भी जाते हैं, बट मेरे को इसमें थोड़ा सा टाइमर लग जाता है और मैं अपना बाकी का काम बिल्कुल स्ट्रेस फ्री कर लेती हूँ। तो इसलिए मुझे इंस्टा पॉट में बनाना ज़्यादा प्रेफरेबल होता है। इसके अंदर मैं 30 मिनट्स का टाइमर लगाऊंगी और ये बहुत ही परफेक्टली जितने मुझे बॉयल चाहिए उतने होके तैयार हो जाएंगे। और इन द मीन टाइम मैं अपना बाकी का काम कर लूँगी। और अभी मुझे बनानी है चाय, क्योंकि मैंने सुबह से अभी तक चाय नहीं पी। सुबह मेरे को राघव को भेजना था, उसको भेज के मैं बाकी के कामों में लग गई। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि मेरा कोई बहुत परफेक्ट रूटीन नहीं होता है, मैं अपने अकॉर्डिंग ही काम करती हूँ। तो जैसा आता जाता है काम मैं वैसे ही करती जाती हूँ। और सच बताऊँ तो कभी पिंटरेस्ट की तरह अपनी लाइफ को परफेक्ट करने का मैंने सोचा भी नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस भी ना आपको अपनी लाइफ में बड़े रिजल्ट्स देती है। और थोड़ी सी ट्रीट्स, थोड़े से जॉयज इंजॉय करना भी ना एक तरीके का सेल्फ केयर ही है। आप भी ट्राई कीजिए, छोटी छोटी चीज़ों में हैप्पीनेस मिलती है। और इधर मेरी स्पेशल टी मसाला के साथ मेरी चाय हो गई है तैयार। आप लोगों को तो पता ही है कि इस टी मसाले के बिना मैं कभी भी चाय नहीं पीती हूँ। और जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं उनको इस टी मसाला की रेसिपी ज़रूर पता है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस टी मसाला की रेसिपी को ज़रूर छोड़ दूंगी। और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने इस टी मसाला के इंग्रेडिएंट्स को डिटेल में पूछा था। वो लास्ट ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन में आप जाके ले सकते हैं, वहाँ पे मैंने पूरी डिटेल्स के साथ इसको मेंशन कर दिया है। और अब मैं और मेरे हस्बैंड इस चाय को एंजॉय करेंगे, क्योंकि अभी मेरे को बहुत सारा काम करना है। और कहते हैं ना कि गाड़ी को चलने के लिए फ्यूल की तो ज़रूरत होती ही है, तो हमारे लिए ये चाय ना एक फ्यूल का ही काम करती है। मेरे हस्बैंड अभी काम कर रहे हैं, जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है, उनका वर्क फ्रॉम होम है। तो मैं उनको पहले चाय दे देती हूँ। और इधर मेरे राजमा बनके हो गए हैं तैयार। और 30 मिनट्स में ना ये राजमा बहुत अच्छे से पक जाते हैं। और वैसे भी अगर आप पहले से ही दालों को या राजमा या छोले जो भी आप बॉईल कर रहे हैं, अगर आप उनको पहले से ही भिगो देते हैं तो वो थोड़ा सा जल्दी भी बन जाते हैं। और इधर मेरी ब्रेड हो गई थी ख़त्म और मैं अपनी ब्रेड बना रही हूँ। ब्रेड मेकर में ब्रेड कैसे बनती है ये लास्ट व्लॉग में मैंने सीडेड ब्रेड आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप लास्ट व्लॉग में जाके देख सकते हैं। और आज मैं बना रही हूँ आटा ब्रेड। इसमें मैदा बिल्कुल भी नहीं है, मैं आटा ब्रेड ही बना रही हूँ। लेकिन अभी आने वाले व्लॉग्स में मैं आप लोगों को मिलेट ब्रेड्स भी, जो ग्लूटेन फ्री ब्रेड्स होती हैं ना, मैं उनको भी बनाना आपको बताऊँगी। और ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको घर पे ब्रेड बनानी है तो आपके पास ब्रेड मेकर होना ही चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास ब्रेड मेकर नहीं है तो आप नॉर्मल अपने बेकिंग अवन में इसको बेक कर सकते हैं। अगर आपके पास बेकिंग अवन भी नहीं है तो आप इसको कढ़ाई में भी बेक कर सकते हैं, क्योंकि ब्रेड अगर आपको घर पे बनानी है ना तो वो बहुत ही ईजीली बन सकती है। तो आज मुझे क्लीन करना है अपने इस ड्रॉयर को। मैं हमेशा कहती हूँ कि इतना सारा काम एक साथ मत कीजिए। मैं हमेशा थोड़ा थोड़ा ही काम करती हूँ। बहुत ज़्यादा अगर आप कहेंगे कि मैं पूरी किचन एक दिन में साफ़ कर सकती हूँ तो वो मेरे बस का ही नहीं है। मैं हमेशा थोड़ा थोड़ा ही काम करती हूँ, लेकिन रेगुलर करती हूँ। अगर कंसिस्टेंसी रहती है ना, अगर आप थोड़ा सा भी रेगुलर रह सकते हैं ना, तो आपका घर कभी गंदा होगा ही नहीं। एंड बिलीव मी, ये बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड है।
तो मैं हमेशा एक छोटा छोटा सा ही कॉर्नर लेती हूँ, लेकिन करती रोज़ हूँ। वैसे भी मुझे लगता है कि जो खाली दिमाग होता है ना, वो शैतान का घर होता है। और कहावत भी है और कहीं किसी हद तक सच भी है। अगर हम खाली बैठ जाते हैं ना, तो बहुत सारे थॉट्स हमारे दिमाग में आने शुरू हो जाते हैं। और अगर यही हम अपने आप को बिज़ी कर लेते हैं ना, तो हमारे दिमाग में थॉट्स की जगह ही नहीं रहती, क्योंकि हमारा दिमाग कहीं और ही चल रहा होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम यही कर लें, तो वो हमारे लिए शायद सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ होगी। और मेरा ये वाला ऑर्गेनाइज़र थोड़ा ज़्यादा गंदा हो गया था, तो इसलिए मैंने इसको धो के अच्छे से साफ़ कर लिया है। और किचन में ना, अगर आपकी हर चीज़ की एक जगह है, तो आपकी किचन वैसे भी कभी गंदी नहीं होगी। क्योंकि जब हम लोगों के घर में किसी चीज़ को हम लाते हैं और उसकी हम एक स्पेसिफिक जगह नहीं दे पाते हैं ना, हमारा घर सिर्फ उसी मोमेंट से गंदा होना स्टार्ट हो जाता है। चाहे चीज़ें नई हों, लेकिन फिर भी वो बहुत ही हौच पौच लगता है। तो वो हमें नहीं होने देना एक्चुअली। और इधर मैं बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी, जीरा आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। ये बहुत ही सिंपलेस्ट वे है, बहुत ही मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद हर घर में ये सब्ज़ी बनती है, क्योंकि ये बहुत ही इजी लगती है मेरे को। तो जब कभी मुझे कुछ समझ नहीं आता ना, तो मैं ये बना लेती हूँ। और मेरे हस्बैंड को ना राजमा के साथ इस आलू की सब्ज़ी को बनाना बहुत पसंद है। इसके अंदर कुछ नहीं करना होता, सिर्फ मैंने सरसों के तेल में थोड़ा सा जीरा डाल दिया है, थोड़ा सी हींग डाल दी है और कटे हुए आलू डाल दिए हैं। इसमें बहुत सारे मसाले नहीं जाते हैं, थोड़ा सा कड़ी पत्ता जाता है, हल्दी जाती है, और साथ में थोड़े से चिली फ्लेक्स मैंने डाल दिए हैं। आपके पास कुटी हुई मिर्च हो, आप वो भी डाल सकते हो। और साथ में डाल दिया है थोड़ा सा नमक। इसके अंदर मैं टमाटर नहीं डालती, लेकिन ये फिर भी बहुत डिलीशियस बनती है। आप एक बार इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और उधर मेरे राजमा उबल गए थे, तो मैंने साथ ही साथ उसको तड़का लगा रही हूँ मैं। और राजमा बनाने के लिए मैं कर रही हूँ ऑलिव ऑयल यूज़। एक्चुअली मैं एक टाइम में ना 2 से 3 तरीके के ऑयल्स इस्तेमाल करती हूँ। मैं कभी भी एक तरीके का ऑयल हमेशा इस्तेमाल नहीं करती हूँ, मैं हमेशा उनको चेंज करती रहती हूँ। और राजमा को तड़का लगाने के लिए मैंने ऑलिव ऑयल लिया है, उसके अंदर थोड़ा सा जीरा डाला है, जीरे के साथ मैंने डाली है थोड़ी सी हींग। और साथ ही साथ ना मैंने इसमें प्याज डालने के बाद जब वो थोड़े से भुन गए हैं, तो इसमें जिंजर गार्लिक का ना कुटा हुआ पेस्ट डाल दिया है। मैं इसमें मार्केट वाला पेस्ट डालना प्रेफर नहीं करती हूँ, मैं हाथ से ही कूट के, जब आप फ्रेशली इसको कूट के डालते हैं ना, तो उसका टेस्ट ही बिल्कुल डिफरेंट होता है। क्योंकि बाज़ार का मैं वैसे भी प्रेफर नहीं करती हूँ, मैं घर पे ही बनाती हूँ। और ये सब चीज़ें कैसे बनाई जाती हैं, मैंने अपने मील प्रेप के वीडियोस में आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया हुआ है। और इधर मैंने ना इसके अंदर कुछ मसाले डाल दिए हैं, जिसके अंदर मैंने देगी मिर्च डाल दी है, राजमा मसाला डाला है, साथ में धनिया पाउडर डाला है, नमक डाला है और थोड़ी सी हल्दी डाली है। इसके अंदर मैं बहुत ज़्यादा हल्दी नहीं डालती हूँ। और मेरा इधर मसाला भुन के हो गया तैयार, और मैंने इसको शिफ्ट कर दिया है जो मेरे राजमा उबाले थे मैंने। और इसको मैं थोड़ा सा पका लूँगी, और थोड़ा सा पकाने के बाद इसमें आप धनिया ज़रूर डालिए। अगर आपके पास धनिया नहीं है, तो आपके पास अगर कसूरी मेथी है, तो आप वो भी डाल सकते हैं। और कोई भी चीज़ आप डाल सकते हैं, क्योंकि लास्ट में इसको फिनिशिंग के टाइम पे ना, चाहे आप धनिया डालें या कसूरी मेथी डालें, वो दोनों ही बहुत अच्छा टेस्ट देती हैं। और अब इधर मेरे राजमा भी तैयार हो गए हैं और मेरे आलू भी तैयार हो गए हैं। और अब मैं बना लेती हूँ रोटी, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड को चावल नहीं खाने थे, तो इसलिए मैंने इसके साथ रोटी बना ली है। वैसे राजमा के साथ चावल का भी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली ना ये सभी कॉम्बिनेशंस बहुत ही सिंपल होते हैं, लेकिन ये खाना ना बहुत ही कंफर्टिंग होता है। और इधर आपसे बात करते करते मेरा खाना हो गया है तैयार, और अब इसको भोग लगाने के बाद हम इसे एंजॉय करेंगे। तो ये था मेरा एक सिंपल सा रूटीन। देखा आपने, मेरा जो रूटीन है ना, वो परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये छोटी छोटी सी आदतें ना मेरी लाइफ को मैनेजेबल, हैप्पी और फुलफिलिंग बनाती हैं। जैसा कहते हैं ना कि इट्स नॉट अबाउट परफेक्ट, इट्स अबाउट बीइंग कंसिस्टेंट एंड माइंडफुल। रूटीन को स्ट्रेस मत बनाओ, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखो, छोटी छोटी चीज़ों का मज़ा लो और ग्रैटिट्यूड के साथ लाइफ को एंजॉय करो। थैंक्स फॉर स्पेंडिंग योर टाइम विद मी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। छोटी छोटी चीज़ों में हैप्पीनेस ढूंढो और लाइफ को सिंपल रखो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड। बाय।